सीनियर हाशमी चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन जूनियर हाशमी उनकी इकलौती औलाद नहीं है। हम आधे अधूरे, जायज नाजायज जैसे भी हैं, है तो उनकी औलाद ही। तुमसे खफा नहीं थी, तुम्हारा इंतजार था उसे, लेकिन अब वो तुमसे खफा भी है और तुम्हारा इंतजार भी नहीं कर रही। की तो इसीलिए ही थी, मगर अचानक से मुझे ये एहसास होने लगा कि उमर मेरा हस्बैंड है और मुझे उससे तुम्हें प्यार हो रहा है। यार तुम मोहनी को समझ नहीं सके, एक एक लफ्ज झूठ बोला है उसने। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जिंदगी का सौदा किया है। आज आखिरी मर्तबा उस आदमी की शक्ल देखने आया हूं जो मेरा बाप होने का दावा करता है। यूं क्यों नहीं कहते कि मोहिनी और उसकी मां को मिलकर आ रहे हो? मुझसे गलती हो गई। मरवा देना चाहिए था उन्हें भी। मिसेस इम्तियाज की ट्रेनिंग ने तुमको कमजोर कर दिया, इमोशनल हो गए हो। There's nothing wrong, everything is fine. हाँ, गलती हो गई तो गलती का सत्यापात भी किया जा सकता है। मतलब है कि उसको ले आओ कराची। हाँ हाँ, दूसरा घर ले दो, दूसरी बीवी के तौर पर वो तुम्हारे साथ रह सकती है, इजाजत देता हूँ उसकी मैं। मुझे अब आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको इस बात का अंदाजा तो हो चुका होगा कि आपके नाम और आपके सहारे के बगैर मैं अच्छे तौर पर जिंदगी गुजार चुका हूं। और जहां तक आपकी गलती का सवाल है, तो अम्मी की डेथ के बाद मेरी जिंदगी के हर दिन को गलत किया है आपने। मुझे हर सांस के साथ एहसास दिलाया आपने कि मैं गलत हूं। मेरी हर जीत गलत, मेरी हर हार गलत, मेरी एग्जिस्टेंस गलत, मेरी जिंदगी गलत। इन सब गलतियों में से जो एक काम मैंने सही किया वो मोहिनी है। और उसको आपने गलत ही नहीं कहा, बल्कि उसे मिटाने की कोशिश भी की। देखो, उसको मिटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन मैंने उसको कभी भी मिटाने की कोशिश नहीं की। उस बेजर सी अकेली कमजोर लड़की के साथ मेरी क्या लड़ाई? शी वाज इमटेरियल फॉर मी। ठीक है, गलती हो गई। अब क्या चाहते हो मुझसे? मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि आज के बाद मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं रहा। जो वादा आपने मोहिनी से लिया था ना, वही कसम आज मैं खाता हूं कि जब तक जिंदा हूं ना आपकी शक्ल देखूंगा, ना आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है सीनियर हाशमी। और ये कोई फेक सर्जरी नहीं है। आप समझिए, बैकबोन वाकई टूट गई है। मेरी नहीं, आपकी। सीनियर हाशमी, आप ठीक हैं? हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं।
इस सारे किस्से में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है ज़ारा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा भी कोई कसूर नहीं है। तुम इस तरह से मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या इतना बेनाम और इतना बेहैसियत है कि बगैर बताए जाओ और बगैर बताए आओ? इसीलिए तो तुम्हें बताने आया था ज़ारा कि मुझे मोहिनी मिल गई है। हमने डिस्कस भी किया था कि अगर मोहिनी वापस आ गई तो। अगर मोहिनी वापस आ गई तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? नहीं उमर, ऐसी कोई भी डिस्कशन तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं हुई थी। ज़ारा तुम्हें हो क्या गया है? हुआ नहीं है, लेकिन हो जरूर जाएगा। उमर, मैं वापस उस जगह नहीं जाना चाहती जहां से तुमने मुझे निकाला है। मैं अपनी सांसों में फिर से वो धुआं नहीं भरना चाहती, और स्पेशली उस घर में नहीं जाना चाहती जहां मेरी अम्मी और अब्बू की लड़ाइयों की वजह से मेरा दम घुटता है। ज़ारा, मुझे लगता है तुम मेरी बात कभी नहीं समझ सकोगी। तुम अच्छी तरह जानती हो मोहिनी की क्या हैसियत है मेरी जिंदगी में। मुझे किसी और की हैसियत के बारे में नहीं, सिर्फ अपनी हैसियत के बारे में बताओ उमर हाशमी, या फिर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हारे और मोहिनी के दरमियान कोई रेलवे स्टेशन नहीं कि कुछ देर रुक गए और फिर चल पड़े। सारा, मुझे लगता था कि दुनिया में अगर कोई मेरी दोस्त है तो वो तुम हो, इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करो। इस वक्त इस लम्हे मेरा पास मुझसे अलग हो रहा है। मैं अपने बाप का घर छोड़ा हूं, अपने आप से जुड़ा हर वो ताल्लुक तोड़ा हूं जो इस घर और इस नाम की वजह से वजूद में आया। इसलिए तुम्हारी कोई बहस, कोई जिद, कोई लॉजिक मुझे यहां रोकने पर मजबूर नहीं कर सकती ज़ारा। There are no two ways about it, ज़ारा। मैं मोहिनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे उसी के पास जाना होगा और मैं उसी के पास जा रहा हूं। आपने किराएदार को फोन किया? हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि फ्लैट खाली करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। मैं नोमी को फोन करती हूँ। नहीं, मैं कराची वापस नहीं जाऊंगी। मोनी, अभी जिद करने का वक्त नहीं है। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कैंसर हो सकता है। कैंसर, इट्स नॉट अ जोक। वक्त किसी भी सूरत हमारे पास नहीं है। जितना है उसे सुकून से यही गुजरने दीजिए। शफून आना, आपको यकीनन हमारी वजह से तकलीफ होगी। बस थोड़े से दिन हैं। ऐसी बातें कर रही हो बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम जिंदगी भर यहाँ रहो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, एक बार तुम जिद पकड़ लो तो फिर अड़ जाती हो। लेकिन कम से कम मेरा तो सोचो, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब कुछ। जहां इतना बर्दाश्त किया है मानो, वहां थोड़ा सा और सा। छोड़ो, उम्र को छोड़ो, उसे भूल जाओ। ऐसे भूल जाओ जैसे तुम उसको कभी मिली ही नहीं थी।
उमर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मोहिनी, do you trust me? Do you have faith in me? मोहिनी मिर्जा, will you marry me? आपने बुलाया? तो तुम जाना चाह रही हो? कहाँ जाओगी? तुम्हारी माँ वो कहाँ है आजकल? उनका इंतकाल हो चुका है। तुमने बताया ही नहीं। फिर कहाँ जाओगी? वैंकूवर। वहाँ कौन है? डॉक्टर निसार और उनकी बीवी और बच्चे। मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। वो मेरा कजन भी है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी। तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ। वहां पहुंचकर इत्तला कर देना। अब चली जाओ। ये ना हो कि मैं अपना इरादा बदल दूं। Get out of here. बेटा वो उमर आया है। मैं उससे नहीं मिलूंगी। मोनी, शफो नाना, उसे मना कर दीजिए। वो नहीं मानेगा। तुम खुद जाकर उसे मना करो। दरवाजा बंद कर दीजिए शफो नाना। बेटा बाहर मौसम ठीक नहीं है।
शदीद बदतमीजी और हिमाकत है ये। कहाँ जा रही हैं आप? ये देखने कि वो बाहर खड़ा है या चला गया है। शराफत से यहीं रहिए। मोनी, ये बहुत गैर इंसानी हरकत है। मैंने जो कुछ भुगता है, जो कुछ भुगत रही हूँ और जो कुछ भुगतने वाली, वो इंसानी है। सब कुछ उसकी वजह से हुआ है मामा। मेरा सब कुछ उसकी वजह से तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। उसको इस बात का एहसास है तभी वो बार बार इधर आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? वो वापस आ रहा है मामा। गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आएगा ना। जो गुजर गया सो गुजर गया। आने वाले वक्त का सोचो। वही सोच रही हूँ। आने वाले वक्त के 2 महीने उसके लिए जिंदगी भर का अजाब बन जाएंगे। मैं नहीं मिल सकती उससे। प्लीज जिद ना करो। कहाँ जिद कर? दुनिया की हर खुशी मुझसे जिद कर। ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ के जा सकता है वो? सीनियर हाशमी ने तो कहा था कि वो डिवोर्स दे चुका है। मैं तो उनके घर जाके ऐसा हंगामा मचाऊंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे उनके। कुछ नहीं होगा हंगामा मचाने से। अगर उमर सीनियर हाशमी की बात नहीं मान रहा तो आप क्या कर लेंगी? सारी दुनिया को अपने रोब से गुलाम बना रखा है, एक बेटे को तो संभाल नहीं सके। और उमर ने तुमको क्या स्पेयर व्हील समझा हुआ है? किसको फोन कर रही हैं? सीनियर हाशमी को और किसे? अभी ना करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। किस किस्म की लड़की हो तुम? तुम्हारा हस्बैंड जो है तुमको छोड़कर वो पिछली वाली के पास चला गया और तुमको अब भी अपनी ससुर की तबीयत की पड़ी हुई है। अम्मी, क्या बात है? क्या कहना चाह रही हो तुम? अगर मुझे वापस इस घर आपके पास आना पड़े तो आप इसी तरह मेरा जीना हराम करेंगी? क्या मतलब? वापस आ जाऊंगी? तुमने शादी को मजाक समझा हुआ है क्या? तुमको जिंदगी भर के लिए रुखसत किया था, 15 दिन की वेकेशंस पे नहीं भेजा है। वापस आने की सोचना भी नहीं तुम। वैसे भी अमेरिका जा रही हूं मैं तुम्हारे मामू के पास। ज़ारा किधर है? जी वो अपनी मामा के घर गई हैं। अच्छा चलो मैं इसको फोन कर दूंगी। सुनो, राहत की कल से तबीयत बहुत खराब है। जी कल रात से तो कुछ ज्यादा ही खराब है। अब देखिए, हम कल कोशिश करेंगे कि वो डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन अगर वो नहीं माने तो हम डॉक्टर को यहीं बुला लेंगे। मुझे यकीन है तुम इनका बहुत अच्छा ख्याल रखोगी। चले, शुक्र है किसी को तो इस बात का यकीन है। इंतहाई बदतमीजी और हठधर्मी कर रही है। चलो वो तो कम अकल है, मगर तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने चली गई थी? शफूरा, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मैं वही करूंगी जो मोहिनी कहेगी। और अब हालात ऐसे हो गए कि अगर वो मुझे कह के सांस नहीं लेना तो मैं वो भी नहीं लूंगी। एक तो हालात काबू में नहीं है, बजाय इसके कि तुम अकल से काम लो, जज्बात से काम ले रही हो। अच्छा है उमर उसे कराची ले जाए, वो हमसे बेहतर ख्याल रख सकता है। हम यहाँ क्या करेंगे?
कमाल है। भाई हद होती है जिंदगी, हर बात उसे बदतमीजी से समझाई जा रही है। भाई इंसानों की तरह बैठाकर तमीज से समझा दूं, बीमार पड़ जाएगा वो। सीनियर हाशमी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को घर बुला लें या आप हॉस्पिटल जाएंगे? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। यही बात अगर हमसे डॉक्टर कहते हैं तो हम मान लेंगे। कल के बाद तुम भी इस घर में नजर ना आओ मुझे। ये मुमकिन नहीं है सीनियर हाशमी, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जाओ जाओ। हम जा रहे हैं डॉक्टर को फोन करने। आप इन्हीं कपड़ों में जाएंगे या दूसरे निकाल दें? जाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतना ज्यादा कि यहाँ खड़े खड़े अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ मैं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता उमर? मेरी तो गुजर गई। मेरे बगैर से भगाइए ना यहाँ से। ये जा क्यों नहीं रहा है? तुम मेरी नहीं सुनती तो वो क्यों सुनेगा? इस तरह बारिश में भीगता रहा तो न्यूमोनिया हो जाएगा सर। वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है और आप हो रही हैं। इसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहाँ से आ गई? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो बाहर खड़ा हुआ है, भीग रहा है। हमने कहा उसे बारिश में भीगने के लिए, वो अपनी मर्जी से भीग रहा है। हाँ, हमने थोड़ी ऐसे कहा है कि बाहर खड़ा रहे और भीगता रहे। खड़ा तो खड़ा रहे। तुमसे एक बात कहूँ मैं? उमर के बारे में कुछ नहीं कहिएगा। और अगर अपने बारे में हो? आप ठीक तो है ना? देखो मम्मी, तुम जितना मुझे बहादुर समझती हो उतना मैं हूं नहीं। आने वाला वक्त इससे भी मुश्किल होगा और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे लड़ूं, तुम्हारी तकलीफ से या इस आने वाले वक्त से। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, लेकिन सच बोलूं तो मुझे सहारे की जरूरत है। मेरी जितनी भी तकलीफें हैं, जितने दुख हैं, जितने गिले शिकवे हैं, अगर हो सकता है तो इस बारिश में धो डालो। खुदा जाने ये बारिश दोबारा मेरे नसीब में आए या ना आए। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी सहारे की जरूरत है ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। यकीन करो मामा, आने वाला वक्त इतना मुश्किल नहीं है, मैं उसे आसान बना दूंगी।
मोहिनी, मुझे माफ करना इतना मुश्किल तो नहीं था। माफ कर दूंगी तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जब हम साथ थे तो सब कुछ कितना आसान था ना। अब हम साथ होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो मोहिनी? वापस चले जाओ उमर। वापस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम सारों को भी इसी तरह छोड़ दोगे जैसे तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा मोहिनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। क्या तुम ये बात नहीं जानती? जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें छोड़ आई थी। फिर उमर ने धोखा दे दिया। मोहिनी, उमर तुम्हारे सामने खड़ा है। नहीं, उमर नहीं है, साया है, धोखा है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मोहिनी प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतना ज्यादा कि यहाँ खड़े खड़े अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ मैं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता उमर? जिंदगी तो गुजर गई। मेरे बगैर? हाँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे पास होते हो। जब मेरे पास मौजूद नहीं होते तो भी मुझसे कभी दूर नहीं होते। अगर मेरे पास नहीं होगे तब भी मुझसे कभी दूर नहीं होगे। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ उमर कि तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत का एहसास हमेशा घेरे रहता है मुझे, हमेशा थामे रहता है। तुम चले जाओ उमर। आखिर क्यों? जीना तो मुश्किल कर दिया है। अब क्या मरना भी मुश्किल कर दोगे? ये आप क्या कह रही हैं मिसेस मिर्जा? मरी में 2 ब्लड टेस्ट करवाने के बाद कोई डॉक्टर इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है? और अगर डॉक्टर ने ये डायग्नोसिस दिया था तो आप लोग उसे फौरन कराची क्यों नहीं लेके गए? हमारी उसने बिल्कुल नहीं सुनी। शायद तुम्हारी बात मान ले। तुम्हारा सामान की तरह कपड़े तो बदल लो। उठने को दिल चाह रहा होगा मगर उठा नहीं जा रहा है ना। अम्मा भी ऐसी ही हालत में पड़ी रहती थी, मालूम ही नहीं होता था बेहोश है या सो रही हैं। बेचैनी भी थी और सुकून भी।
हम उन्हें भी यूं ही देखते रहते थे जैसे आपको देख रहे हैं। काश हम आपको आपकी हालत दिखा सकते। अम्मा की तो नहीं दिखा सके कि वो किस तरह तड़पती थी, रोती थी आपके लिए। ये धुआं आपका माजी है सीनियर हाशमी। इसकी खुशबू आपकी पुरानी यादों को जगाती रहेगी और आपको डसती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे आपकी यादें हमारी अम्मा को डसती रही। धीरे धीरे हर सांस के साथ। गई तो मैं साथ लेकर जाऊंगा। ये दूसरी बीवी के पास? तुम जहां भी कहोगी वहां चलेंगे मोहिनी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं पैकिंग कर देता हूँ। और इस तरह क्यों बन रहे हो जैसे हमारे दरमियान सब कुछ नॉर्मल है? हमारे दरमियान कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अगर नहीं है तो हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। उमर, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो ठीक नहीं हो सकती। अगर हारना भी है ना मोहिनी, तो मैं कसम खाता हूं कि लड़े बगैर नहीं हारूंगा। अब मैंने कसम खाई है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगी, दोबारा कराची नहीं जाऊंगी। सीनियर हाशमी, सब लोग कहाँ हैं? सब लोग चले गए, घर पर अब कोई नहीं है। आप ऑफिस जाएंगे? नहीं। आपके लिए नाश्ता स्टडी में ले आए या डाइनिंग टेबल पर लगा दें? ज़ारा कहाँ है? वो भी चली गई? जी, आप नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको हॉस्पिटल भी जाना है। क्यों? डॉक्टर ने कहा है एक बार बच गए, लाजमी नहीं है कि दूसरी बार भी बच जाए। बास दफा हकीकत को शुगर कोट करके बोला जाए तो उसकी सीरियसनेस खत्म हो जाती है, इसलिए जिस तरह डॉक्टर ने कहा है वैसे ही बता दिया। अगर आप नहीं माने तो हम एम्बुलेंस बुला लेंगे, वो खुद आपको उठाकर ले जाएंगे।
मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर ले आओ। ये जो चीज तुम जलाती हो खुशबू के लिए, ये मेरे कमरे में मत लाया करो। शायद इसी की वजह से मुझको सर में दर्द रहता है। और वो क्या कह रही थी कल रात तुम मेरे कमरे में माजी के बारे में कुछ कह रही थी? सीनियर हाशमी, हम आपके कमरे में आए ही नहीं। हाँ? ये हानिया कहाँ है? सीनियर हाशमी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा है हानिया कहाँ है? आपने उन्हें भेज दिया है। कहाँ भेज दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अली, क्या करूं मैं? देखो, एक गलत फैसले को ना ही मिटाया जा सकता है, ना ही ठीक किया जा सकता है, और ना ही निभाया जा सकता है। ये गलत फैसला नहीं था, यही एक फैसला था जिसकी वजह से मुझे जिंदा रहने को दोबारा दिल जाने लगा था, दुनिया अच्छी लगने लगी थी मुझे, और पहली दफा मुझे जिंदगी के असल रंग दिखाई देने लगे थे। अच्छा, गलत रीजंस के लिए सही फैसले कैसे हो सकते हैं? तुम हर बार मुझे सपोर्ट करने के बजाय ये बात क्यों करते हो? तुम क्यों चाहते हो कि मैं उमर से अलग हो जाऊं? तुम क्यों चाहते हो कि मैं फिर से वो सब कुछ स्टार्ट कर दूं? तुम क्यों चाहते हो कि मैं मर जाऊं? क्या हो गया तुम्हें? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मेरे दुश्मन हो रहे हैं, सब दुश्मन हो रहे हैं। अदनान के बाद मुझे एक भी सिंसियर बंदा ना मिला, ना मिलेगा। निकलो, निकलो अली, निकल जाओ। ज़ारा, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलो। रियलिटीज जैसी भी हैं उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। ऑलराइट? देखो, उमर बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारा दोस्त जरूर था, लेकिन उसे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं थी, और अगर तुमने उस पर कब्जा जताने की कोशिश की तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं रहेगा। और हाँ, आइंदा ऐसे बेकार ड्रामों के लिए मुझे फोन मत करना। कोई पॉजिटिव बात करनी हो, अकल की बात करनी हो और तमीज से बात करनी हो तो मुझे फोन करना, वरना मेरी तरफ से मर जाओ। थैंक यू। या तो उसे इस घर से बाहर निकाले या फिर मैं कहीं चली जाऊंगी। ना मैं उसको यहाँ लेकर आई थी और ना ही मैं उसको बाहर निकालूंगी। सीनियर हाशमी, अब इसे आप अपनी बदकिस्मती समझ लीजिए या हमारी खुशकिस्मती। हमारी शक्ल अब आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं था मिसेस मिर्जा, कितनी बड़ी सजा दे रही है वो मुझे। मेरे ख्याल में अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 महीने मेरे पास। तुम्हें अगर कुछ भी हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जिंदा रहने का इंतजार तुम कर चुके हो उमर। सारा तुम्हारा कराची में इंतजार कर रही है ना।